राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य षष्ठी के रूप में मनाया जाता है और माना जाता है कि जो छठ माता है वो सूर्य नारायण भगवान की बहन है, इसलिए इस दिन नारायण भगवान की पूजा की जाती है और छठ माता की भी पूजा की जाती है। पहला दिन हमारा चतुर्थी से आरंभ होता है। इस दिन नहाय खाए का होता है। इस दिन सबसे पहले नहा धोकर साफ वस्त्र धारण करने होते हैं और पूजा हमें नॉर्मल तरीके से ही करनी होती है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। उस दिन सिर्फ नहा धोकर हमें अपनी पूजा करनी है, जैसे कि हम रोज़ करते हैं। उस दिन पूजा में कुछ अलग से नहीं करना होता। इस दिन व्रत रखा जाता है और पूरे घर की ना सफाई होती है, जैसे कि धो सारे घर को धोना पड़ता है। जैसे हम दिवाली पे सफाई करते हैं उसी तरह से हमें पूरे घर को धोना होता है। पहले घर कच्चे हुआ करते थे तो सब गोबर से मिट्टी से लीपा पोती करते थे, लेकिन अब सभी के घर पक्के हो गए हैं तो सब अच्छी तरह से धुलाई कर देते हैं। और हमें एक स्थान ऐसा रखना होता है जहाँ पर हमारे छठ के 4 दिन तक हमारी छठ पूजा चलती है। तो चारों दिन का जो भी सामान होता है, सामग्री होती है, हम एक स्थान पर रखें। तो हमें ऐसा ही एक कमरा खाली कर लेना होता है जिसके अंदर हम ऐसा सामान लगा सकें और उसी कमरे के अंदर हम वो इंसान भी रहता है जो छठ का व्रत करता है, तो उसको भी वहीं पे रखना मतलब बैठाना होता है और उनका बिस्तर भी हमें साफ़ सुथरा वहीं पर ही लगाना होता है। तो वो जिसने व्रत किया है वो भी वहीं पे रहेंगे और सारा छठ का सामान भी वहीं पे रखना होता है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि प्याज़ लहसुन का प्रयोग घर में नहीं होता है, बिल्कुल भी मांस मदिरा का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर आपके घर में लहसुन प्याज है तो आप हो सके तो उन्हें घर से कुछ टाइम के लिए बाहर रखें, घर में ना रखें। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि लाल मिर्च का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है, टमाटर का प्रयोग भी नहीं किया जाता है, साधारण नमक का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। 4 दिन तक सेंधा नमक का प्रयोग ही किया जाता है। और इसमें जो हमारा पहला दिन होता है, इसमें अरवा चावल का भात बनता है और चने की दाल बनती है, लौकी की सब्जी बनती है। ये 3 चीज़ बनाई जाती है। और वैसे आपका मन है जो भी आप मतलब एक्स्ट्रा कुछ बनाना चाहते हो बना सकते हैं, लेकिन ये 3 चीज़ों का ज़्यादा महत्व होता है, जो कि अरवे की चावल का भात बनता है और चने की दाल। चने की दाल में आपको कुछ नहीं डालना है, सिर्फ़ आप हरी मिर्च डाल सकते हैं। आपको सिंपल सिर्फ चने की दाल ही रखनी है और लौकी लौकी की मैंने बताई है अभी आपको कि लौकी की सब्ज़ी बनती है। और जिसमें छठ का व्रत क्या है, सबसे पहले वो ही इस भोजन को ग्रहण करते हैं, इसके बाद ही घर के और सदस्य इस भोजन को ग्रहण करते हैं। और खाना खाने के बाद हमें दोबारा स्नान करना होता है और जो वस्त्र पहने हैं उन्हें बदलना पड़ता है, क्योंकि वो माना जाता है कि जो वस्त्र पहनकर हमने खाना खाया है वो वस्त्र भी हमारे झूठे हो गए हैं। इसके बाद बारी आती है प्रसाद बनाने की। तो प्रसाद बनाने के लिए चावल और गेहूं को धोया जाता है और उनको सुखाया जाता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब हमारे गेहूं या चावल सुखाए जाते हैं, इनको अलग अलग धोना है, अलग अलग ही इनको सुखाना है। और जब ये सुखाए जाते हैं तो वहाँ पर किसी भी एक इंसान को हमेशा जब तक वो सूखे तब तक उसको वहाँ पर पहरा देना है। और पहरा क्यों दिया जाता है? वो इसलिए दिया जाता है ताकि कोई भी पक्षी या फिर चींटी वगैरह उसके अंदर ना घुसे, उसे झूठा ना करे। इसके बाद उनको उठा लिया जाता है। जब वो सूख जाते हैं तो फिर उनको पीस लिया जाता है। पहले तो घर में चक्की पे पीस लिया जाता था, अब लेकिन ऐसी सुविधा किसी के पास है नहीं कि हाथ की चक्की किसी के पास है, तो आप बाहर से भी पिसवा के मंगा सकते हैं। इस व्रत को स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसे स्त्री ही करेंगी या फिर पुरुष ही करेंगे, क्योंकि यह व्रत बच्चों की लंबी उम्र के लिए होता है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए होता है और घर में सुख शांति के लिए यह व्रत रखा जाता है। इस दिन औरतें नाक से लेकर मांग तक ऑरेंज कलर का सिंदूर भरती हैं और ये बहुत ज़्यादा ना शुभ माना जाता है। और जो हमारा दूसरा दिन होता है वो होता है हमारा पंचमी का। पंचमी के दिन खरना किया जाता है। इस दिन भी व्रत किया जाता है, लेकिन व्रत में सिर्फ हमें एक टाइम भोजन करना होता है और उसमें नमक का प्रयोग हमें बिल्कुल भी नहीं करना होता है। उस दिन गुड़ की खीर बनाई जाती है। और जो हमारा तीसरा दिन होता है उस दिन हमें 36 घंटों का व्रत किया जाता है और उस दिन छठी माता का निर्जला व्रत किया जाता है। और जो हमारी अगला दिन होता है सप्तमी का, उस दिन जब सूर्योदय हो जाता है उसके बाद ही अर्घ देकर उसका पारण किया जाता है। इस तरह से यह व्रत हमारा 4 दिन तक लगातार चलता रहता है। इस तरह से हम छठ माता का पावन पर्व बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं और छठ माता की कृपा दृष्टि आप सब पे सदा बनी रहे। इस व्रत को करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, लक्ष्मी का सदैव वास रहता है, बच्चों की लंबी आयु होती है। तो इसी कामना के साथ सभी को राधे राधे और छठ माता सदैव आप पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय माता दी।